गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी पहली मुलाकात है एमए फाइनल के साथ और मैं आपको कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ पेपर 5 पढ़ाऊँगी। जैसा कि आप पहले भी एमए प्रीवियस में आप लोगों ने जो फर्स्ट पेपर पढ़ा था थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी, वो पेपर भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस हुआ होगा क्योंकि इसमें आपने आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और संरचनात्मक प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवाद और स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद, इन सब और साथ ही साथ आप लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज़ भी पढ़ी थी, जो संघर्ष का वो है उपागम है, वो भी आपने पढ़ा था। अब ये वाला जो पेपर है आपका कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थ्योरीज़, ये काफ़ी टफ़ पेपर है। आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि इसमें जो थ्योरीज़ हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से समझ में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें। साथ ही साथ ये किताब है आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक, हाँ, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थिंकर्स, ये एमएल दोशी की है, एसएल दोशी की। फिर एक और किताब है उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ये भी एसएल दोशी और एमएस त्रिवेदी की है। और एक और किताब हिंदी में है आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, ये भी एसएल दोशी की है। ये किताबें आप मेरे हिसाब से आप लोगों को ख़रीद लेनी चाहिए। साथ ही मैं आपको रीडिंग लिस्ट भी दूंगी, जिस रीडिंग लिस्ट को आपको फॉलो करना है। हर बार की तरह ये पेपर भी 3 इकाइयों में बटा हुआ है, 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहली इकाई में नेचर एंड मीनिंग ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी, मतलब सामाजिक सिद्धांत का अर्थ और उसकी प्रकृति, ये उतना ही सरल नहीं है जितना कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि वैज्ञानिक और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, मतलब एम्पिरिकल रिसर्च। आप जब रिसर्च करते हैं तो आप खुद डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंड ईयर में आपने बहुत सारा डेटा कलेक्शन की टेक्निक सीखी थी। तो थ्योरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या रिसर्च महत्वपूर्ण है? थ्योरी रिसर्च के बिना हो सकती है क्या, या रिसर्च बिना किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के क्या उसका महत्व है? ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में डील कराएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि हम लोगों ने अभी तक जो फ़िलॉसफ़ी, जो हम लोगों ने सोशियोलॉजी को हम देखते हैं, वो पॉजिटिविस्ट साइंस की तरह देखते हैं, यानी कि एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान की तरह देखते हैं। पर इसमें थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि प्रत्यक्षवादी जो विचार हैं वो हमारे जो समाज के गुणात्मक तत्व हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो इसलिए हमारा जो गुणात्मक पक्ष है उसको बेहतर समझने के लिए आपको दूसरे तरह की मेथडोलॉजी, दूसरे तरह का शिक्षा विधि वो है, या अनुसंधान की विधि जो है वो अपनानी पड़ती है। अब वो अनुसंधान की विधियाँ क्या हैं, सेकेंड यूनिट में आप लोगों को आप लोग उससे डील करेंगे। मेजर सोशोलॉजिकल अप्रोचेस, जो प्रमुख आयाम हैं समाजशास्त्रीय आयाम, उसमें सबसे पहला है एथनोमेथडोलॉजी, यानी कि नृजातीय पद्धति शास्त्र। ये गार्फिंकल ने दिया है, और ये आपको हम पहला ये बताएंगे। दूसरा है फिनोमिनोलॉजी, यानी कि प्रघटना शास्त्र। ये अल्फ्रेड शुत्ज़ का वो इनके विचार जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान हम देखेंगे। फिर इसी में है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़म, यानी कि
प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ठीक है। ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड और ब्लूमर के जो सिद्धांत हैं उनको हम देखेंगे। साथ ही साथ द आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना का जो आइडिया है वो क्या है, AR रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा प्रतिपादित। और दूसरा जो फंक्शनल डायमेंशंस ऑफ सोशल सिस्टम, अब सामाजिक व्यवस्था का जो प्रकार्यात्मक आयाम है वो किस प्रकार का होता है, ये टैलकट पार्सन्स ने दिया था। और रॉबर्ट के मर्टन का फंक्शनल एनालिसिस, यानी कि प्रकार्यात्मक समालोचन, ये जो है ये आपके सेकंड यूनिट में डील करेंगे। प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। और तीसरी यूनिट जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। संरचनावाद क्या है, और ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। संरचनावाद क्या है, और 1950 के दशक से जो उत्तर संरचनावाद का जो दौर चला उसको हम पढ़ाएंगे। इसमें क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने जो मानव का की जो प्रकृति है और सांस्कृतिक विविधता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर फूको ने, मिशेल फूको ने जो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद की जो अवधारणा दी है उसको डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स की हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का क्रिटिक करेंगे, यानी कि अभी तक आपने कार्ल मार्क्स की जितनी जो संघर्ष उपागम है उसको पढ़ा है, पर उसका क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या अब हम करेंगे। और फिर इसी में दो और संघर्ष उपागम के जो विद्वान हैं, रैंडल कॉलिन्स और लुई कोजर, इनको हम पढ़ेंगे। तो रैंडल कॉलिन्स ने जो कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज, यानी कि संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन किस तरह से आता है, इसको डिस्कस किया है। और साथ ही साथ लुई कोजर ने फंक्शनल एनालिसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करी है कि यानी कि संघर्ष का प्रकार्यात्मक पहलू क्या है, संघर्ष किस तरह से समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक क्योंकि कार्ल मार्क्स जो कहते थे कि संघर्ष जो है वो समाज में विघटन पैदा करता है, और क्लासेस जो हैं वो निरंतर, जो वर्ग है हमेशा निरंतर संघर्ष में, वर्ग संघर्ष हमेशा रहता है। तो इस के विपरीत लुई कोजर कह रहे हैं कि संघर्ष है, पर समाज में संघर्ष हमें चारों तरफ देखने को मिलता है, पर संघर्ष जो है उसका व्यवस्था पे, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में क्या योगदान है, ये वो बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हुआ सिलेबस के ऊपर डिस्कशन। मैं इसकी जो फ़ोटो खींच के और मैं आपको इस जो हमारा ग्रुप है उस पे डाल भी दूंगी। साथ ही साथ हम एसेंशियल रीडिंग्स जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। कोई भी यूनिट, कोई भी इकाई आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब पेपर बनाते हैं सारी इकाइयों में से बराबर हमें पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। आपको पता है पहले 10 क्वेश्चंस जो हैं वो लघु उत्तर के होते हैं, 20 शब्दों में आपको लिखना होता है, और वो 2-2 अंकों के होते हैं। अब बाद में जो 5 प्रश्न हैं वो छोटे उसके छोटे प्रश्न होते हैं जो कि आपको 50 शब्दों में लिखने होते हैं। और तीसरा भाग है एग्ज़ाम का, उसमें आपको हर एक इकाई में से एक बड़ा क्वेश्चन करना होता है। तो हम लोग ध्यान में रखते हैं कि हर बार जब क्वेश्चन पेपर का निर्माण किया जाता है तो कोई भी इकाई का कोई भी अंग है वो छूटे नहीं। तो इसलिए आपको भी हम ध्यान में पहले से ही डाल देना चाहते हैं कि ये सारे जो अंग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको
सब पे बराबर का ध्यान देना। क्योंकि आपको फर्स्ट अगर आप लोग मुझसे बात भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि MA प्रीवियस के पेपर 1 में आपको कितनी समस्याएं आई थी, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर होगा कि आप लोग जो ये पेपर 5 है कंटेम्प्ररी सोशलॉजिकल थ्योरीज़, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर है और इसलिए आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आप ओरिजिनल किताबें पढ़ें। ब्लूमर है या फूको है या कोज़र है या जो भी विचारक हैं। हाँ, कोज़र की एक बहुत अच्छी किताब है मेजर सोशलॉजिकल थ्योरीज़, ये आप ख़रीद भी सकते हैं। ये रावत पब्लिकेशन की है। हम लोग किताबों के बारे में कल चर्चा करेंगे, पर आपको बेहतर होगा कि आप लोग रेगुलरली किताबों से पढ़ के नोट्स अपने बनाएं और नोट्स को हमसे चेक भी कराएं। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिलेबस और हम लोग निरंतर इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में आपको जो भी समस्याएं होती हैं आप प्लीज़ मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।